वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, रे डायग्राम फॉर स्फेरिकल लेंसेज। जो भी बच्चा साइंस में फुल आउट ऑफ फुल या बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहता है सीबीएसई में, तो रे डायग्राम उसके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर साल सीबीएसई रे डायग्राम से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। हर साल 3 मार्क्स का क्वेश्चन रे डायग्राम, या तो वो आपसे पूछे स्फेरिकल मिरर से या स्फेरिकल लेंस से, लेकिन पूछेगा ज़रूर। ये सीबीएसई हर साल क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो अब आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए अगर आपको अपने 3 नंबर इस टॉपिक से पक्के करने हैं तो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है विदाउट एनी डाउट। इस साल भी आया था, पिछले साल भी आया था, उससे पिछले साल भी आया था, हर साल आता है लगातार। आप कोई भी एग्ज़ाम का पेपर उठा के देख लीजिए सीबीएसई का, उसमें हर साल आपको ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना 6 रे डायग्राम है। कन्वेक्स लेंस से स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले। तो ये हो गया अपना कन्वेक्स लेंस। इसके सेंटर में होता है ऑप्टिकल सेंटर। ये 2 पॉइंट्स, ये F1, तो इधर F2, ये 2F1 बोल लीजिए इसको, या C1 सेंटर ऑफ कर्वेचर, आप पे डिपेंड करता है, जो आप बोलना चाहे वो बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो अपना फर्स्ट रे डायग्राम रहेगा वो रहेगा जब आपका ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी डिस्टेंस पर रखा हुआ है। मिरर लेंस का भी नाम दे दीजिए, मान लीजिए MN क्या है लेंस का नाम। तो 2-3 हमने बेसिक रूल बताए थे लास्ट वीडियो में। क्या थे वो, कि कोई रे पैरेलल आती है तो फोकस से पास करवाना है उसको। अगर कोई रे फोकस से आ रही है तो उसको पैरेलल लेके जाना है प्रिंसिपल एक्सिस के। तीसरा रूल था कि अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो वो विदाउट डेविएशन निकल जाएगी, बिना किसी भी डेविएशन के। तो इन्हीं 3 रूल का ध्यान में रखते हुए हमें अपने रे डायग्राम कंप्लीट करने हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो उससे जो रेज आती हैं वो हमेशा पैरेलल होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के लिए। हम कनकेव या कन्वेक्स मिरर के लिए दोनों चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। तो कल का जो फर्स्ट रूल था कि अगर पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो रेज कहाँ जाएंगी, फोकस से पास होंगी। तो बस करवा दीजिए आप, ये भी रे पैरेलल है, ये भी पैरेलल, ये भी, इन चारों को कहाँ से निकाल दीजिए, फोकस से। ठीक है, तो ये फोकस पे जहाँ पे रे मीट करती है वहाँ आपकी क्या बन गई, इमेज। तो ये इमेज कैसी है, पॉइंट साइज डिमिनिश। ठीक है, अब ऐसे ऐसे 5 रे डायग्राम हो रहे हैं कन्वेक्स लेंस के लिए, बहुत ही ईजी हैं। बस देखते रहिए, आप बने रहिए इस वीडियो के साथ, और आपको एक बार देखते ही सारे रे डायग्राम आसानी से आ जाएंगे, ये हमारी गारंटी है आपको।
दो बातें जो आपको ध्यान रखनी है कि आप इस लेंस को इमेजिनरी लाइन से बाइसेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जो भी आप रेज इसके पैरेलल लेके आएंगे वो आपको यहीं तक लेके आनी है, इससे आगे नहीं लेके जानी, यहीं तक लेके आनी है, वो इसके सेंटर तक, इसके हाफ तक। जो ऑप्टिकल सेंटर की लाइन होगी ना, इमेजिनरी लाइन, वो सिर्फ आपको वहीं तक लेके आनी है, ना उससे आगे लेके जानी, ना उससे पीछे रखनी है। तो अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, बियॉन्ड 2f, कि 2f से थोड़ा सा पीछे है, हम उसको एज्यूम कर लेते हैं वो यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ तक मैं डिस्कस कर रहा था कि इसको आपको यहाँ तक लेके आना है। पैरेलल आई है तो इसको कहाँ से पास करवाना है, फोकस से, ठीक है। अब जो दूसरी रे आपको पास करवानी है वो करवानी है ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से उसको आप पास करवा देंगे, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए बिल्कुल, ठीक है। और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो कहीं डेविएट होती नहीं, वो तो ऑप्टिकल सेंटर पे ही रहती है। तो ये यहाँ पे कट कर गया है, तो ये बन गया आपकी इमेज A' B'। आपने दो छोटी छोटी चीज़ें की, उसके अलावा कुछ किया ही नहीं। पैरेलल आई, फोकस से पास करवा दी, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से। तो जो ये इमेज बनी है ये आपकी कहाँ पे बन गई, F2 और 2F2 के बीच में स्मॉल साइज होगा इसका, ठीक है। रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट में हम क्या एज्यूम करेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 2F पे रखा है। यहाँ से जो पैरेलल रे जाएगी वो कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से, और दूसरी रे आपको कहाँ से पास करवानी है, ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैच हो जाएगी आपकी A' B'। ये एग्जैक्ट सेम साइज की इमेज होगी, जितना साइज ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज इमेज का है। 2F1 पर ऑब्जेक्ट था, 2F2 पर इमेज बनी, सेम डिस्टेंस पे रखी थी, सेम पे इमेज बन गई, इसलिए सेम साइज रहेगा दोनों का। रियल है, उल्टी है, इसका मतलब इन्वर्टेड है। रिफिल फिनिश हो गई है मार्कर की, इसलिए बोर्ड पे पेन और पेंसिल से, पेन पेपर से पढ़ाएंगे अभी थोड़ी देर के लिए, पेन और पेपर पे। तो अब जो हमारा नेक्स्ट है वो आएगा 2F पे, हम डिस्कस कर चुके थे लास्ट में। तो अब जो हमारा आएगा ऑब्जेक्ट वो आ जाएगा 2F1 और F1 के बीच में। तो मान लीजिए वो है फोकस हो गया, तो ये A B, ठीक है। अब यहाँ से रह गई सेंटर तक, आपको इसको लेके जाना है। उसके बाद आपको क्या करना था, जो भी पैरेलल आएगी फोकस से पास करवा देना है। उसके बाद जो आपको नेक्स्ट काम करना है वो क्या करना है, ऑप्टिकल सेंटर से इसको पास करवाना है। तो ऑप्टिकल सेंटर से अब इसको पास करवाएंगे, ठीक है। ये आपको स्केल से ड्रॉ करनी है ताकि स्ट्रेट लाइन आए, ठीक है। A'
बी डैश। तो अभी तक हमने हर रे डायग्राम में वही दो काम किए हैं, पैरेलल भेजी, फोकस से पास करवा दी और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से निकाल दी। तो ये कहाँ पे बनी, बियॉन्ड 2f बनी है इसकी इमेज, और ये इमेज भी क्या है, रियल है, लार्ज है और इनवर्टेड, तो ये भी है। ठीक है, ये भी आपको बतानी है हर एक में, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई कैसी इमेज बनेगी। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, ऑब्जेक्ट था बिटवीन 2f1 एंड f1। ठीक है, और इमेज कहाँ बनी है, बियॉन्ड 2f2, रियल, लार्ज और इन्वर्टेड। अब दो रे डायग्राम और रहते हैं इसके। अब ऑब्जेक्ट आ जाएगा और नज़दीक कहाँ पे आ जाएगा, एट f पर। हम उसको लेफ्ट हैंड साइड से लाते आ रहे हैं ना, सबसे पहले इनफाइनाइट पर था, फिर बियॉन्ड 2f आया, फिर f2 पर, सॉरी f2 नहीं है, एक 2f1, फिर आया वो 2f1 पर, फिर वो इन दोनों के बीच में आया, अब आ गया f1 पर। तो इसको बना देते हैं, ये हो गया हमारा a b। ठीक है, ये गई हमारी पैरेलल रे, इसको पास करवाना है फोकस से। ठीक है, अब जो हमें दूसरी करवानी थी वो कहाँ से करवा रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। ये थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गया, ऑप्टिकल सेंटर से करवाना है इसको। ठीक है, तो ये आप क्या देखेंगे कि ये दोनों रेज हैं जो वो पैरेलल रह जाएंगी। क्या रह जाएंगी, पैरेलल। ये मैंने पैरेलल लिखा है, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, या फिर पैरेलल। ठीक है, तो ये कभी भी आपस में मीट नहीं करेंगी। तो जो ऑब्जेक्ट, जो इमेज हमारी बनेगी वो कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बनेगी। ठीक है, रियल ही बोलेंगे हम इसको भी, और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ये हमारी बनेगी। अब इसका लास्ट केस रह गया है, सिक्स्थ केस। इस केस में जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ आ गया है, बिटवीन f1 एंड o। ये स्पेशल केस है, इसलिए इसको ध्यान से देखना। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट आ गया है हमारा यहाँ पे। तो ये गई हमारी पैरेलल रे। पैरेलल रे जो जाएगी उसको पास करवा देंगे हम फोकस से। ठीक है, दूसरी रे को आपको कहाँ से पास करवाना था, ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, तो ये दूर दूर डाइवर्ट होती जाएंगी, ये यहाँ पे कभी भी नहीं मिलेंगी। तो इसलिए हम इनको बैक प्रोड्यूस कर देंगे ऐसे। ठीक है, तो ये जहाँ ये मीट कर जाएंगी वहाँ हमारा क्या बन जाएगा, इमेज a डैश b डैश। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे दूर दूर होती जाएंगी, स्ट्रेच होती जाएंगी, आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी। तो इसको हम बैक प्रोड्यूस कर देंगे। तो जो इस केस में जो हमारी इमेज बनी है वो वर्चुअल, ये सिर्फ इकलौता ऐसा केस है कन्वेक्स लेंस का जिसमें वर्चुअल बनती है। ठीक है, दूसरा इसमें जो है वो स्ट्रेट सीधी भी बनी है, जैसे उसमें इन्वर्टेड बन रही थी ना, तो इसमें इरेक्ट बोलेंगे हम इसको, कि इरेक्ट बनी है। जैसा ए बी था वैसा ही ए बी डैश है, और साथ में क्या है, ये लार्ज भी है। ठीक है, यहाँ पे हमारे 6 केसेस ख़त्म होते हैं कन्वेक्स लेंस के। अब 2 केसेस कन्वेक्स लेंस के वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।